Hello everyone, welcome back to our channel Cute Mock. My name is Madhu Sharma and this is your biology class. So students, आज की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने हमारी पिछली क्लास में द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिटेल में कवर कर लिया है। उसमें हमने पूरा पढ़ लिया कि कैसे हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसमें फॉर्मेशन होती है पॉलन ग्रेन्स की, और उन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, मेल गैमेट्स। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि वो जो मेल गैमेट्स है, वो जो फीमेल गैमेट्स तक उन्हें पहुंचना होता है तो वो कैसे पहुंचते हैं और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो अभी तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम बोलते हैं पिस्टिल इन केस ऑफ फ्लावर। अब वो जो पिस्टिल है, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि उनका जो नंबर है वो वेरी करता है। कुछ स्पीशीज में हमारे पास सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन को हम मोनोकार्पेलरी कंडीशन बोलते हैं, एंड वैसे ही कुछ स्पीशीज में हमारे पास एक से ज़्यादा कार्पल्स प्रेजेंट होंगे तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। तो हमने वहाँ पर भी देख लिया था कि जो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन थी वो भी दो टाइप्स की थी। उसमें भी हमारे पास एक एपोकार्पस कंडीशन थी, एक सिनकार्पस कंडीशन थी। जो सिनकार्पस कंडीशन थी वहाँ पर क्या था कि जो कार्पल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। उसका एग्जाम्पल हमने पेपावर पढ़ लिया था। और वैसे ही जो एपोकार्पस कंडीशन थी वहाँ पर हमने देखा था कि जो कार्पल्स होते हैं वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, और उसका एग्जाम्पल था माइकीलिया। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरेंजिया के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल। तो चलो थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। अगर किसी को लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ अभी हमने क्या पढ़ा और क्या होने वाला है हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को थोड़ा सा आप समरी फॉर्म में लो और थोड़ा सा रियलाइज करो अभी तक आपने क्या चीज़ें पढ़ी, क्या चीज़ें नहीं पढ़ी। तो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है एक फ्लावर। तो फॉर एग्जाम्पल ये मैं ऐसे थोड़ा रफली बना रही हूँ कि ये एक फ्लावर प्रेजेंट है। इस फ्लावर में क्या होता था, मेल गैमेट्स प्रेजेंट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता था जिसे क्या बोलते थे, स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता था। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम हमारी आज की क्लासेस में पढ़ रहे हैं और हमने हमारी पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है, और आज की क्लास में भी हम इससे आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने अभी तक देखा कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसके अंदर क्या बन गए, पॉलन ग्रेन्स बन गए, पॉलन ग्रेन्स बन गए, उनके अंदर गैमेट्स बन गए। अब क्या है, उन पॉलन्स को, ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलन्स। वो पॉलन जब ये एंथर ब्लास्ट होगा, मतलब मैच्योर होके ये क्या होगा, इसमें डेहिसेंस होगी, तो वो पॉलन्स क्या करेंगे, रिलीज हो जाएंगे। पॉलन्स रिलीज हो गए, उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, गैमेट्स प्रेजेंट है। अब वो जो पॉलन ग्रेन्स है उन्हें कहाँ आना है, उन्हें आना है इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, क्योंकि इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। और वो जो ओव्यूल है, उन ओव्यूल्स के अंदर हमारे पास बनेगा फीमेल गैमेट। तो फाइनली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, क्योंकि पॉलन्स को आखिरी फाइनली पहुंचना कहाँ है, उन्हें पहुंचना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, और कहाँ पर, उसके गैमेट तक, ताकि वो क्या कर सके, फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना सके। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब क्या हुआ, ये पॉलन्स आए, कहाँ पर आए, यहाँ पर लैंड करे। ये जो सबसे अपरमोस्ट पार्ट था इसे हमने बोला था स्टिग्मा, जहाँ पर पॉलन्स ने क्या किया, लैंड करा। अब यहाँ से होता है, क्या होता है कि जो ये पॉलन्स होती है इसमें कुछ पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है। पॉलन ट्यूब हमने पढ़ा था, कौन बनाता था पॉलन ट्यूब, जो वेजिटेटिव सेल होते थे वो हमारे पास क्या करते थे, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन करते थे। अब क्या होगा कि वो जो पॉलन ट्यूब बनेगी वो एंटर करेगी, कहाँ पर एंटर करेगी, वो इस स्टाइल से, ये जो मिडल पार्ट है जिसे हमने बोला था स्टाइल, यहाँ से उसे कहाँ पहुँचना है, उसे यहाँ पहुँचना है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ओव्यूल के बारे में। तो अब आप समझोगे कि ये ओव्यूल चीज़ क्या है, इस ओव्यूल के अंदर कैसे गैमेट्स बनते हैं, ये क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिससे मिलकर ये बना होता है। तो मतलब हम यहाँ पहुँच चुके हैं, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ये जो ओवरी वाला पोर्शन है, इस ओवरी के अंदर ये जो ओव्यूल है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी ओव्यूल के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। ओव्यूल को हम और किस नाम से बोलते हैं, ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। ठीक है, तो एक चीज ध्यान में रखो जो मैं आपको अभी बोलना चाहूंगी कि जब भी आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप पढ़ चुके हो, तो क्या करो, इन दोनों को साथ साथ में कंपेयर करते रहो। अगर आप
फीमेल के बारे में पढ़ रहे हो तो थोड़ा मेल का ध्यान रखो कि उसमें इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते थे, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, चीज़ें सेम सेम चल रही है, बस नाम अलग चल रहे हैं, इनके नाम थोड़े अलग हैं, बाकी हो वैसा ही रहा है। वहाँ पे भी हमारे पास गैमेट्स बनने थे, यहाँ पर भी हमारे पास गैमेट्स की फॉर्मेशन होनी है, कहाँ होनी है, कैसे होनी है, वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो जब हमने मेल का केस देखा था तो मेल में ये जो एंथर था, इस एंथर के अंदर कुछ माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थे। वो जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे उनके अंदर क्या था, कुछ डिप्लॉइड सेल्स थे जिन्होंने आगे चलकर डिवीजन करके क्या बनाए थे, मेल गैमेट्स बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ओव्यूल है जिसे हमने बोला मेगास्पोरेंजियम, इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर कुछ ऐसे डिप्लॉइड सेल्स होंगे जिसमें डिवीजन होके हम फाइनली कहाँ पहुँचेंगे, हमारे गैमेट तक। ठीक है, समझ गए। तो चलो मेगास्पोरेंजियम की बात करें। मेगास्पोरेंजियम को हमने बोला ओव्यूल, तो पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। इसका डायग्राम बनाएंगे तो उस डायग्राम से हम क्लियरली देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर हो रही है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं देखती हूँ ये क्या बना रहे हैं हम, ये हम बना रहे हैं ओव्यूल का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे बोलते हैं ओव्यूल यानी कि मेगास्पोरेंजियम। तो चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, कौन सा पार्ट कौन सा है। तो ये जो इसका सबसे अपर मोस्ट पार्ट हुआ इसे हम बोलेंगे फ्यूनिकल। क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल। इस पार्ट को हम बोलेंगे हाइलम। हाइलम बोल दिया। ये हो गई इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स ये हमारा हो गया माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इसको हमने बोला चैलेजा। अब यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होंगे कुछ सेल्स, ये कुछ सेल्स यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होंगे और फाइनली यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी एम्ब्रियो सैक की। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं ये कुछ सेल्स हैं जिसे हमने बोला, क्या बोला, इन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसेलस। ध्यान रखिए इसे न्यूक्लियस नहीं बोला, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये है न्यूसेलस। न्यूसेलस। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा ओव्यूल है, ये इसकी एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोला स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने बोला फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल क्या होता है, ये फ्यूनिकल किस में हेल्प करता है, दिस फ्यूनिकल इट इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प्स इन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने पिछली क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट होंगे। हमने पढ़ा था ना कि ओवरी के अंदर कुछ लोक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कुछ चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, और उस प्लेसेंटा से ही कौन अटैच होता है, ये ओव्यूल। यानी कि ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है, ये जो ओव्यूल यहाँ पर देख रहे हो, यही ओव्यूल हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं लार्ज डायग्राम की हेल्प से। तो ये जो ओव्यूल है ये यहाँ से अटैच हुआ है उस ओवरी में, मतलब जो ओवरी थी हमारी, इस ओवरी के अंदर प्लेसेंटा प्रेजेंट है, उस प्लेसेंटा से ये ओव्यूल अटैच होता है। तो कहाँ से अटैच होता है, इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर की हेल्प से। ठीक है, समझ गए। तो फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल दिस इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर किस में हेल्प करता है, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद प्लेसेंटा। समझ गए। तो ये कुछ टर्म्स है, और ये जो ओव्यूल मैं आपको बता रही हूँ ये
बेसिक है, क्योंकि अभी इसके आगे आप जो भी पढ़ोगे वो सब कुछ इसी के अंदर होने वाला है। जो कुछ भी होगा, जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो सारी इस ओव्यूल के अंदर होंगी। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कौन सा सिंगल सेल जो है वो डिप्लॉयड है, कौन सा सेल हैप्लॉयड है, ये मैं आपको अभी बताऊंगी। आने वाले जो हमारी क्लासेस होंगी उनमें भी पढ़ेंगे, बट अभी भी पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखो। और ये जो टर्म्स है जो मैं बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। कई बार आपको डायरेक्ट नीट पे या आपके CUT एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे कि व्हाट इज फ्यूनिकल, व्हाट इज हाइलम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटेगुमेंट्स, न्यूसेलस क्या होता है, चलाजा एंड कौन सा होता है। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए बोला इस डायग्राम को ध्यान से देखो। अब क्या हुआ, ये इसे हमने बोला फ्यूनिकल। फ्यूनिकल दिस इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जहां से ये बड़ा सा ओव्यूल अटैच हुआ है प्लेसेंटा से। समझ लो ये कुछ कोई यहाँ पे प्लेसेंटा प्रेजेंट है, यहाँ से क्या हुआ, ये अटैच हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हाइलम की। ये हाइलम क्या होता है? दिस इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहां से ये ओव्यूल इस फ्यूनिकल से अटैच हुआ है। समझ गए? अभी तक फ्यूनिकल था जहां से ये पूरा ओव्यूल इस स्टॉक की हेल्प से प्लेसेंटा से जुड़ा था। अब अगर हम हाइलम की बात करें तो ये हाइलम ऐसा हमारे पास पॉइंट होता है जहां पर ओव्यूल की बॉडी, ये जो ओव्यूल की पूरी बॉडी ये इस फ्यूनिकल से अटैच हुई है। ठीक है, तो हाइलम होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल टू द बॉडी ऑफ ओव्यूल। समझ गए? अब अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पार्ट की, तो वो कौन सा है? वो है इंटेग्यूमेंट्स। अब इंटेग्यूमेंट्स की बात करें, ये इंटेग्यूमेंट्स क्या होती है? ये होती है कवरिंग्स। कवरिंग्स ऑफ ओव्यूल। ये किस में हेल्प करती हैं? ये हेल्प करती हैं प्रोटेक्शन में। ये क्या करती हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ओव्यूल को। समझ गए? तो ये जो इंटेग्यूमेंट्स होती है ये भी दो तरह की होती है। सिंगल इंटेग्यूमेंट भी प्रेजेंट होती है और दो भी प्रेजेंट होती है। तो अगर हम इसकी बात करें, ये हो गई आउटर इंटेग्यूमेंट, और ये जो इसके अंदर वाली है इसे हमने बोला इनर इंटेग्यूमेंट। दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट। सो ये आउटर वाली है, ये इनर वाली है। ये क्या कर रही है? ये प्रोटेक्ट कर रही है जो इसके अंदर हमारे पास फाइनली फीमेल सैक, ये जो हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक बनेगा जिसके अंदर हमारा गैमेट बनेगा। अब ये हम ओव्यूल तक आ गए हैं। इस ओव्यूल के भी अंदर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी गैमेट की। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो क्या बोला कि ये जो इंटेग्यूमेंट्स थी ये क्या करती है? ये फंक्शन प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन का। ये जो और होती क्या, ये कवरिंग्स होती है। ये कवरिंग्स क्या होती है? कहीं पर अब्सेंट होती है। कहाँ पर अब्सेंट होती है? इस एक पोर के पास। यहाँ पर आपको ये पोर दिखाई दे रहा होगा, तो ये इन्होंने एक यहाँ पर ये जो होल है ये छोड़ के रखा होता है। ये किस लिए? इसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। क्या बोला हमने इसे? ये जो हमारा यहाँ पर एक होल, ये पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसे बोला माइक्रोपाइल। ये क्यों प्रेजेंट है? ये इसलिए प्रेजेंट है कि जब ये हमारा पॉलन क्या कर रहा है, ये एंटर कर रहा है हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, तो जब ये इस ओव्यूल के पास पहुंचने वाला होगा, ये जो हमारा मिडिल में ओव्यूल है यानी कि ये जब यहाँ पहुंचने वाला होगा, तो ये इसकी जो ट्यूब होगी वो कहाँ से एंटर करेगी? जो पॉलन ट्यूब होगी वो इस माइक्रोपाइल से एंटर करेगी। और उस ट्यूब के अंदर क्या होते थे? हमारे गैमेट्स। वो जो ट्यूब होती थी वो कैरी करके ले आती थी हमारे मेल गैमेट्स को, और वो ट्यूब एंटर करेगी इस माइक्रोपाइलर एंड से। तो यानी कि इसलिए ये यहाँ पर पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल हमारे पास प्रेजेंट होता है चैलाजल एंड। तो ये हमारा क्या होता है? बेसल पार्ट होता है। माइक्रोपाइल हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऑपोजिट जो प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं चैलाजल एंड। और ये क्या होता है? ये बेसल पार्ट होता है। आई होप यहाँ तक भी आप समझ गए होंगे। अब इस मिडल पोर्शन की बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ये जितने भी सेल्स आप मिडल में देख रहे हो, इन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? ये जो न्यूसेलस मैंने लिखा है, एंड दीज सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर। इस चीज़ का ध्यान रखना है, न्यूसेलस के जो सेल्स होंगे वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। अब ये जो न्यूसेलस के सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये नरिशमेंट, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जो यहाँ पर बनने वाला होता है, एम्ब्रियो सैक बनने वाला होता है जिसके अंदर हमारा गैमेट बनेगा, तो ये उसको क्या करता है? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। समझ गए? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा कि कोई एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंड के नियर वाला सेल होगा वो क्या करेगा? वो एक्ट करेगा मेगास्पोर मदर सेल। फाइनली
जिससे हमारे पास क्या बनने वाला है, हमारा मेगास्पोर। जैसे मेल के केस में क्या था, हमारे पास कुछ स्पोरोजिनस टिश्यूज थे ना, स्पोरोजिनस सेल्स प्रेजेंट थे, जिन्हें जो कैसे थे, डिप्लॉयड इन नेचर के थे। तो जब उनमें क्या हुआ, उनमें हमारे पास म्योसिस हुई, हर एक सेल डिप्लॉयड था और हर एक सेल वहाँ पर क्या एक्ट कर रहा था, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और आगे चलकर वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या बना रहे थे, माइक्रोस्पोर्स, जो टेट्राड फॉर्म में प्रेजेंट थे। तो वैसे ही सेम यहाँ पर होगा कि जो न्यू सेलस के सेल्स है, ये सारे डिप्लॉयड सेल्स है और इन्हीं में से कोई एक सेल, वहाँ पर तो सभी सेलेक्ट करते थे कि स्पोरोजिनस जितने भी सारे सेल्स थे वो सब क्या करते थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल एक्ट करते थे। बट यहाँ पर क्या होगा कि कोई एक सेल जो नियर है किसके, माइक्रोपाइलर के, वो एक्ट करेगा, क्या एक्ट करेगा, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल यानी कि वो मेगास्पोर मदर सेल्स में जब हमारे पास डिवीजन स्टार्ट होगी तो वो आगे चलकर बनाएगा मेगास्पोर और उस मेगास्पोर से ही फाइनली फॉर्मेशन होगी किसकी, एम्ब्रियो सैक की, और उसके अंदर बनेगा फीमेल गैमेट। आई होप यहाँ तक आप समझ गए हो क्या क्या पढ़ा। अब एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मेगास्पोरेंजियम के बारे में, जिसे हम ओव्यूल भी बोलते हैं। और ये जो ओव्यूल होता है, ये इसके जो हमारे पार्ट्स होते हैं वो होता है फ्यूनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइल, इंटेगुमेंट्स, न्यूसेलस और चैलेजा। फ्यूनिकल की बात करें तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसके अटैचमेंट में, इस ओव्यूल की अटैचमेंट किसके साथ, प्लेसेंटा के साथ। फॉर एग्जाम्पल इसे हमने बोल दिया ये हमारा प्लेसेंटा है। ये मैं ऐसे ही आपको समझने के लिए बता रही हूँ कि कुछ प्लेसेंटा प्रेजेंट होंगे ओवरी में, जिससे अटैच होगा ये ओव्यूल। किस स्टॉक से प्रेजेंट होता है, अटैच होता है, उसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। और अगर हाइलम की बात करें, हाइलम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये जो फ्यूनिकल है ये अटैच हुआ है इस बॉडी से, इस ओव्यूल की बॉडी से ये फ्यूनिकल अटैच हुआ है किस पॉइंट पे, हाइलम पे। ठीक है, माइक्रोपाइल की बात कर दी कि एक यहाँ पर एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से जो पॉलन ट्यूब होती है वो क्या करती है, वो एंटर करती है हमारे इसके अंदर, किसके अंदर, जहाँ पर फीमेल सैक प्रेजेंट होगा, जो एम्ब्रियो सैक होगा जिसके अंदर गैमेट्स बनेंगे, वहाँ तक एंटर करेगी वो पॉलन ट्यूब। इंटेगुमेंट्स की हमने बात करी कि ये दो कवरिंग प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और हमने देखा कि इन इंटेगुमेंट्स के अंदर हमारे पास कुछ डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जिन्हें हम न्यू सेलस बोलते हैं। और इस न्यू सेलस में ही कोई एक सेल जो नियर होगा माइक्रोपाइल के, वो एक्ट करेगा मेगास्पोर मदर सेल। और उस मेगास्पोर मदर सेल से ही जब डिवीजन होगी उससे हमारे पास बनता है मेगास्पोर की फॉर्मेशन। और उस मेगास्पोर से फाइनली हम आगे बनाते हैं एम्ब्रियो सैक और वहीं पर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है। और यहाँ हमने देखा एक चैलेजल एंड होता है जो जिसे हम बेसल पार्ट बोलते हैं, जो किसके ऑपोजिट होता है माइक्रोपाइल के। तो बच्चों अब देखो ये जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं ये भी डिफरेंट स्पीशीज में वेरी करते हैं। ये हमने कौन सा अभी जो डायग्राम देखा, ये हमने कौन सा देखा, ये हमने देखा एनाट्रोपस ओव्यूल। ये आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है, इसे हम बोलते हैं एनाट्रोपस। एनाट्रोपस मीन्स एनाट्रोपस का मतलब ही हुआ जो इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। इन्वर्टेड ये आप देख रहे होंगे कि ये ओव्यूल यहाँ से ऐसे लगकर यहाँ से बेंड होकर ऊपर को मुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने इसे बोला एनाट्रोपस ओव्यूल। क्योंकि कुछ ओव्यूल्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट ओव्यूल्स होते हैं, उसमें क्या होगा कि अगर यहाँ ये फ्यूनिकल है, अगर वो यहाँ से बन रहा होगा तो ओव्यूल कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ पर उसका माइक्रोपाइलर एंड होगा और बाकी सब कुछ उसका ऐसे को होगा। ठीक है, तो इस ओव्यूल को हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। मतलब इसमें सब कुछ आपको एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा। यहाँ पर इसकी फ्यूनिकल होगा, ये यहाँ पर हाइलम होगा, यहाँ से इंटेगुमेंट्स होगी, यहाँ पर माइक्रोपाइल होगा और ये जो बेसल एंड होगा उसे हमने बोला चैलेजा। तो मतलब ये ओव्यूल ऐसा होता है जिसे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं। बट अगर हम बात करें एनाट्रोपस की तो ये ओव्यूल बिल्कुल ऑपोजिट होता है, मतलब इन्वर्टेड ओव्यूल होता है। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है जिसके बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ा। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या पढ़ा, ये सारे इसके बारे में पढ़ा। अब कल की क्लास में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। फाइनली हम पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरोजेनेसिस मीन्स मेगास्पोर की फॉर्मेशन। मेगास्पोर मदर सेल्स तो हमने बोल दिया कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स है ये किससे बनेंगे, कोई न्यू सेल्स का एक सेल एक्ट करेगा मेगास्पोर मदर सेल। अब कैसे इस मेगास्पोर मदर सेल्स में आगे की डिवीजन होगी और कैसे यहाँ पर फॉर्मेशन होगी मेगास्पोर की, तो वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आई होप ये आपको जो आज का टॉपिक था ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे नए टॉपिक के साथ। तब तक हम स्लाइड से थोड़ा सा इसे एक बार देख लेते हैं कि आपकी बुक में कैसा दिया गया है, तो उससे आपको शायद ज़्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। तो चलो यहाँ पर थोड़ी सी नज़र डालो।
ये क्या था, ये देखो यहाँ पर, ये है हमारा मेगास्पोरेंजियम। तो यहाँ पर देखो ये सेम स्ट्रक्चर आज की क्लास में हमने पढ़ा, याद ही होगा, अभी पढ़ा है। ये देखो ये था हमारा फ्यूनिकल, फ्यूनिकल मीन्स ये वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था, और यहाँ पर हाइलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल टू द फ्यूनिकल। ये माइक्रोपाइलर पोर है, यहाँ पर देखो माइक्रोपाइलर जो पोल है जहाँ पर एक होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और बाकी ये किससे सराउंडेड है, ये सराउंडेड है इंटेग्यूमेंट से। ये आउटर इंटेग्यूमेंट हो गई, ये इनर इंटेग्यूमेंट है, और इसे हमने बोला न्यूसेलस, यानी कि यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम बोलेंगे न्यूसेलस, और उस न्यूसेलस से ही फाइनली ये एम्ब्रियो सैक बनेगा। अब हम फाइनली कहाँ पर बढ़ने वाले हैं, हम धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं कि इस ओव्यूल के अंदर कैसे हमारे पास एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि फाइनली जो फीमेल गैमेट बनने वाला है वो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बनने वाला है। और ये वाला हमारा ऑपोजिट पोल था, माइक्रोपाइल के ऑपोजिट वाला पोल, इसे हमने बोला चैलेजल पोल। तो बच्चों अब देखो यहाँ पर आप एक रियल डायग्राम देखो, कई बार क्योंकि आपको लगता है ये जो बुक्स में डायग्राम दिए होते हैं कि आपको इससे समझ तो आ रहा है चीज़ें कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, बट एक रियल आइडिया होना भी ज़रूरी है। अब ये देखो यहाँ पर एक फ्लावर है, इस फ्लावर में क्या किया गया, ये देखो ये इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये एंथर, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा स्टेमन का है, और ये बीच वाला जो पार्ट है इसे हमने बोला फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि है कार्पल। अब यहाँ पर देखो ये जो ऊपर वाले पार्ट्स है, ये कौन से पार्ट्स है, ये है स्टिग्मा, और ये जो मिडल का आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कौन सा है, स्टाइल। और अब इस बेसल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये देखो ये है इतना जो बर्स्ट पार्ट है, ये है हमारा ओवरी, और इस ओवरी के अंदर जो हम ओव्यूल्स पढ़ रहे हैं वो है ये ओव्यूल्स। यहाँ पर देखो ये कुछ आपको लोक्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये ओव्यूल्स, और इन ओव्यूल्स को अगर आप देखोगे यहाँ पर देखो बहुत सारे ओव्यूल्स है, यहाँ पर नंबर बहुत है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे सीड्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये वो ओव्यूल्स है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक विच इज कॉल्ड फ्यूनिकल। तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो ये हमने देख लिया था कि जो हाइलम वाला पार्ट है यहाँ पर क्या करता है, ये जो ओव्यूल है ये फ्यूज करता है फ्यूनिकल के साथ। ये हमारी फ्यूनिकल हो गई, और ये नीचे वाला पार्ट ओव्यूल ये यहाँ पर फ्यूज हुआ है। सो हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अब नेक्स्ट देखते हैं, ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेल्व्स कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। तो ये मैंने बता दिया आपको कि जो ओव्यूल होता है वो किससे कवर्ड होता है, इन इंटेग्यूमेंट से। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूसेलस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइल। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो इंटेग्यूमेंट है ये किससे एनसर्कल कर रहा है, ये किससे, ये जो हमारे मिडल में हमारे पास न्यूसेलस टिश्यू है जो मैंने आपको बताए थे, ये जो न्यूसेलस है इससे एनसर्कल करता है, बट कहाँ पर छोड़ के, इस एक पोर को छोड़ के। ये एक ओपनिंग होती है जो ये इंटेग्यूमेंट जो है वो छोड़ देते हैं, किसके लिए, जो पॉलन ट्यूब बनेगी वो यहाँ से एंटर करेगी, ये उसके लिए एक रास्ता छोड़ के रखा होता है। सो ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलेजा रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। सो ये देखो ऑपोजिट टू द माइक्रोपाइल इज, ये माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट चैलेजल एंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। सो एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट्स इज द मास ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूसेलस। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो इंटेग्यूमेंट्स होगी इनके अंदर ही ये न्यूसेलस प्रेजेंट होते हैं। सेल्स ऑफ द न्यूसेलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। इसीलिए मैंने आपको बताया भी कि ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो डेवलपिंग हमारे पास अंदर एम्ब्रियोसैक बन रहा होता है, जो हमारे सेल्स बनते हैं, जो भी डिवीजन करके बनते हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। सो लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियोसैक ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये जो मिडल में आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज, ये क्या है, ये है हमारा न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसैक, इसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट, फाइनली जिसके अंदर क्या फॉर्मेशन होने वाली है, फीमेल गैमेट की। तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि ये बना कैसे। अब देखो, एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियोसैक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। तो कल की क्लास में हम यही पढ़ने वाले हैं, ये मेगास्पोर की फॉर्मेशन किससे, मेगास्पोरोजेनेसिस जो हमारी प्रोसेस का नाम है, उसमें हम इस मेगास्पोर की फॉर्मेशन पढ़ेंगे। और जब ये मेगास्पोर्स बनेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे उन मेगास्पोर से फॉर्मेशन होती है इस एम्ब्रियोसैक की, और फाइनली हम पहुंचेंगे फीमेल गैमेट्स तक। तो आई होप आज की जो क्लास है ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो हम थोड़ा सा हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं।
आज के जो आपके 2 क्वेश्चंस है जो आपको कल को सॉल्व करने के आने हैं, कल वाली क्लास में हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो क्वेश्चंस है विच अमंग द फॉलोइंग हैव अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल। सो आज ही हमने हमारा ओव्यूल पढ़ा, तो आई होप ये आंसर आपको पता होगा कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो उसके अंदर अबंडेंट फूड रिजर्व प्रेजेंट होगा। तो ये आप कल के लिए सॉल्व करके आओगे। और नेक्स्ट, इन विच अमंग द फॉलोइंग हैव द प्रेजेंस ऑफ सिंगल ओव्यूल। ये भी हमने पढ़ा था कि सिंगल ओव्यूल इनमें से किस में प्रेजेंट होगा, तो ये भी आपको कल के लिए पढ़ के आना है। सो बच्चों, आई होप आज का जो लेक्चर है ये आपको सही से समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करते हैं, हम इस क्लास को यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। बाकी हम हमारे कल के टॉपिक में मिलेंगे, हमारे नए टॉपिक, कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक हमारा रहने वाला है मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। तो तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों को पढ़ के आइए और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।